हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का इम्पोर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूँ, रीजनिंग, स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर्स का, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कि किसी कूट भाषा में स्ट्रोक को हम ये लिखते हैं तो ब्राइट को क्या लिखेंगे। अब देखना यहाँ पर एस के बाद आता है टी, तो देखो सबसे एंड में लिखा, ठीक है। टी के बाद आता है यू, तो सबसे एंड में लिखा। आर के बाद आता है एस, तो यहाँ पर लिखा। ओ के बाद आता है पी, यानी कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग से लेके और वहां से सीरीज एंड से स्टार्ट हो रही है। बी के बाद आएगा सी, और सी सबसे एंड में मिलेगा आपको। ये वाले ऑप्शंस में नहीं है, ये वाले ऑप्शंस में नहीं है, ये वाले ऑप्शंस में नहीं है, एक ही ऑप्शंस में है, तो बस पहला ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा, बाकी दिमाग लगाना छोड़ दो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंक्ति में रोहन बाएं से 17वें स्थान पर है। रोहन बाएं से 17वें स्थान पर है, कौन? रोहन। तथा दाएं से 22वां। दाएं से यही, यानी कि कौन? रोहन 22वां है। अब देखना, 22 में 10 जोड़ेंगे तो 32, 32 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 39। देखो, दोनों ही छोर से रोहन की स्थिति दी, तो एक इंसान को दो बार तो गिन नहीं सकते, तो बस 39 में से एक घटा दो तो आपका आंसर आ जाएगा 38। तो बस चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चंस के एक संयुक्त परिवार में पिता, माता तथा 3 विवाहित पुत्र तथा 2 अविवाहित पुत्रियां हैं। देखो, ये आपके पिता, ये हो गई माता, ठीक है। वो कह रहा है 3 विवाहित पुत्र। देखो, 3 विवाहित पुत्र, ये एक, ये दो और ये 3, ठीक है। और 2 अविवाहित पुत्रियां तथा एक अविवाहित पुत्री, एक अविवाहित पुत्री है। अब देखना, यहाँ पर 3 विवाहित पुत्र हैं, तो हमने 1 2 3 मान लिया, और इनके साथ जो है उनकी शादी हुई होएगी, किसी से भी हुई होएगी, ये हमने मान लिया, ठीक है। तो डिब्बा बना दिया, तो समझ जाओगे कि वो स्त्री हैं, ठीक है। विवाहित पुत्रों में से 2 पुत्रों को 2 पुत्रियां हैं, यानी कि चलो एक ये वाला टर्म्स निकाल लो, इनको 2 पुत्रियां, यानी कि फिर से डिब्बा बना दो और फिर से डिब्बा बना दो। यहाँ पर देखो, ये इन दोनों को भी विवाहित मान लिया, ये भी इनकी 2 पुत्रियां हो गई, ठीक है। ठीक है। तथा तीसरे वाले पुत्र का एक पुत्र है, ठीक है। तो परिवार में कितनी स्त्रियां हैं? स्त्रियों को हमको गिनना है। देखो, माता हो गई एक, बिल्कुल हो सर, माता हो गई। माता की एक अविवाहित पुत्री है, ये भी डिब्बा बना लो, ठीक है। तो ये हो गई 2, ठीक है। अब देखो, तीनों ही लड़के थे और तीनों ही तीनों लड़कों की शादी हुई, तो 3 और इनकी खानदान में लड़कियां आ जाएंगी, तो 3 2 5, ठीक है। अब देखना, सब 2 लड़कों को 2 2 लड़कियां हैं। देखो, 2 और 2 4, 5 में 4 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 9। तो टोटल कितनी स्त्रियां हैं? 9 स्त्रियां हैं इस पूरे परिवार में। चौथा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि पिछले 4 सालों में साक्षरता दर साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, ठीक है, ये कथन है। दूसरा कथन दे रहे हैं कि जिला प्रशासन ने पिछले 5 सालों में शिक्षण से जुड़े कर्मचारियों की ट्रेनिंग तथा कुशलता पर पर्याप्त ध्यान दिया है, ये दूसरा कथन है। तो आपको बताना है, अच्छा ये कारण होगा, पता यहाँ लिखा जरूर है कथन, लेकिन ये कारण होगा, ठीक है। तो देखो, इस क्वेश्चंस में क्या होगा सर? पिछले 4 सालों में साक्षरता में वृद्धि हुई है, ठीक है, ये कारण ठीक है। और जिला प्रशासन में पिछले 5 सालों में पिछले शिक्षण से जुड़े कर्मचारियों की ट्रेनिंग पर कुशलता पर ध्यान दिया, कुशलता पर ध्यान दिया होगा, तभी तो जा करके साक्षरता में वृद्धि हुई होगी, है ना। देखो, कथन कारण, यदि कथन बी कारण है और कथन ए उसका परिणाम है, बिल्कुल ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कथन बी जो है वो एक कारण है, ठीक है, और कथन ए जो है वो उसका परिणाम है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 50 में, अच्छा ये पूरा यहाँ पर भी आ गया, चलिए देख लीजिए। कथन है कि आंकड़े दिखाते हैं कि स्नाकोत्तर लोग स्नातकों की तुलना में 20% अधिक कमाते हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं वो ग्रेजुएट से 20% अधिक कमाते हैं, ऐसा कथन कह रहा है, ठीक है। ठीक है भैया, कथन कह रहा है। तो ये कह रहा है यदि सभी स्नातक स्ना स्नातक यदि सभी स्नातक स्नाकोत्तर बन जाते हैं तो सभी के लिए औसत शुरुआती वेतन 20% बढ़ जाएगा, पहला। देखो,
ऐसा तो उसने बोला है कि स्नातक जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो ग्रेजुएट से 20% अधिक कमाते हैं, ये आंकड़े दिखा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा तो है नहीं है कि अगर आप स्नातक से पोस्ट ग्रेजुएट बन जाए तो आपका वेतन जो है वो तुरंत से 20% बढ़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल कथन में कहीं नहीं कहा गया है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, अगर स्नाकोत्तर की फीस स्नातक फीस के साथ मेल खाती है तो हर व्यक्ति स्नाकोत्तर बन जाएगा, ये भी कोई इसका कारण नहीं होगा, है ना निष्कर्ष होगा। तो दोनों ही गलत हो जाएंगे, यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मई को विश्व भर में किस प्रसिद्ध महिला के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, पहला ऑप्शन करेक्ट। प्राइड प्राइड प्रीजस्टिस एंड पुंडिट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जल्दी से बताइए ये इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका शशि थरूर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट कौन बने? तो सही आंसर हो जाएगा हिलाल अहमद, पहला ऑप्शन करेक्ट। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन किया जाएगा कहाँ पर? विशाखापट्टनम, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़ों से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने फैक्ट्री रोबोट बनाया है जो दिमाग को पढ़ सकता है? सही आंसर हो जाएगा आपका चीन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-44 को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया है? PSLV C-52। हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी की स्थापना कहाँ की गई? अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गूगल और देश के किस राज्य की सरकार ने युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए एक AMU पर हाल ही में हस्ताक्षर किए? तो सही आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम मैप विकसित करने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बन गया? महाराष्ट्र, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? एक बार और हो चुका है ये क्वेश्चन। तो ये केरल में स्थित है। हैती देश की राजधानी क्या है? पोर्ट ओ प्रिंस, पहला ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 12 सदस्यों को, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी, केन्या, पहला ऑप्शन करेक्ट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मोइनुद्दीन चिश्ती, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भीम बेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए, पहला ऑप्शन करेक्ट। किस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना का निर्णय लिया गया था? स्टॉकहोम सम्मेलन, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लुसाने, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कार्टोजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके रीजनिंग, स्ट्रेटेजी के और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम UP SSSC PET के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।